हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज की क्लास में हम कैंडलबेरी की बुक नन्ही की हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 का लेसन 2 सूझबूझ की कहानी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, ये कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। बच्चों, इस कहानी को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलेगी कि किस प्रकार मुश्किल में धैर्य न खोकर बुद्धिमानी और सूझबूझ से काम लेना चाहिए कि किसी भी मुश्किल घड़ी में हमें किस प्रकार से धैर्य को न खोते हुए अपने दिमाग का यूज़ करते हुए काम को करना चाहिए। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। बिहार प्रांत में कोसी नदी के किनारे एक गांव था। गांव में 2 व्यक्ति रहते थे। उनमें एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा था। बिहार प्रांत मीन्स राज्य। बिहार राज्य में कोसी नदी के किनारे एक गांव था। 2 व्यक्ति रहते थे। उनमें एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा था। अंधे का नाम सोहन था, लंगड़े का नाम मोहन था। जो अंधा व्यक्ति था उसका नाम सोहन था और जो लंगड़ा व्यक्ति था उसका नाम मोहन था। वे दोनों पक्के दोस्त थे। वे सुख दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। वे दोनों चाहे सुख हो या दुख हो हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। इस कारण गांव में उनकी मित्रता बहुत प्रसिद्ध थी। इस कारण उनकी मित्रता, उनकी दोस्ती बहुत ही प्रसिद्ध थी। एक बार गांव में बहुत तेज़ वर्षा हुई। एक बार गांव में बहुत तेज़ बारिश हुई। कोसी नदी ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। चारों ओर पानी ही पानी दिखने लगा। अचानक बारिश होने की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी दिखने लगे। धीरे धीरे गांव में भी नदी का पानी भरने लगा और गांव में भी पानी आने या भरने लगा। सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर जाने लगे। गांव में पानी भरने के कारण सभी गांव वाले अपनी जान को बचाने के लिए गांव छोड़कर जाने लगे। सोहन देख नहीं सकता था तो भागता कैसे, और मोहन भी लंगड़ा होने के कारण भाग नहीं सकता था। मतलब सोहन देख नहीं सकता था तो वो कैसे भागता, और मोहन लंगड़ा होने के कारण वो भाग नहीं सकता था। वे दोनों लाचार थे और सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। दोनों अपनी लाचारी होने के कारण वो किसी भी तरह की मदद नहीं कर पा रहे थे। कोई भी उनकी सहायता नहीं कर रहा था। गांव के लोग अपने जान बचाने के कारण इन दोनों की सहायता मीन्स बच्चों मदद करना, मदद नहीं कर रहे थे। उन दोनों को भी नहीं सूझ रहा था कि वे क्या करें, और उन दोनों को भी कोई चीज़ ध्यान में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत की घड़ी में क्या करें। नदी का पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था। यह देखकर मोहन घबरा गया और रोने लगा। मोहन को रोता हुआ देखकर सोहन बोला, मोहन घबरा मत, घबराने से मुसीबत घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। मोहन को रोता हुआ देखकर सोहन ने बोला कि मोहन घबराओ मत, घबराने से मुसीबत की घड़ी नहीं चली जाएगी बल्कि और बढ़ेगी। मुसीबत में हमें साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए। मुसीबत में हमें हमेशा साहस मीन्स हिम्मत और धैर्य मीन्स धीरज। मुश्किल में हमेशा हमें धीरज और हिम्मत से काम को लेना चाहिए। मोहन बोला, मुझे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है। मोहन बोला, मुझे कोई भी तरकीब नहीं सूझ रही है। तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो मुझे शीघ्र बताओ। अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब है तो मुझे जल्दी ही बताओ। तभी सोहन एक उपाय सूझा और वह बोला। तभी सोहन को एक तरकीब सूझी और वह बोला, दोस्त, हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद से बच जाएंगे। तुम आँखों से सब कुछ देख सकते हो, मैं पैरों से भली भांति चल सकता हूँ। तुम मेरे कंधे पर बैठकर मुझे रास्ता बताते रहना और मैं जल्दी जल्दी चलता रहूँगा। ऐसा करने से हम बहुत जल्दी सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएंगे। दोनों को एक तरकीब सूझी कि मैं आँखों से देख सकता हूँ और सोहन पैरों से चल सकता है। यह सुनते ही मोहन झट से सोहन के कंधों पर बैठ गया। वह सोहन रास्ता बताने लगा और मोहन कहता दाएं चलो तो सोहन दाएं चल देता। मोहन कहता बाएं चलो तो सोहन बाएं चल देता। इस तरह दोनों दोस्त कुछ देर बाद ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। अब दोनों की जान में जान आई। दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने सूझबूझ के द्वारा इस मुश्किल परिस्थिति में जीत प्राप्त की। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार सोहन और मोहन ने अपनी बुद्धिमानी का यूज़ करते हुए किस प्रकार
मुसीबत में धैर्य को न खोकर अपनी बुद्धिमानी और व सूझबूझ से काम लेकर अपनी जान बचाए। तो बच्चों, कभी भी हमें जीवन में या कभी भी हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ओके स्टूडेंट।